गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 4 राष्ट्र निर्माण। अध्याय 4 हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको अभ्यास कार्य का पीडीएफ भी सेंड किया था, बट कुछ बच्चों को अभ्यास कार्य की वीडियो चाहिए थी, तो इसलिए आज हम इसकी वीडियो कर रहे हैं। जिसका अभ्यास कार्य कंप्लीट नहीं है वो इस वीडियो के बाद अपना अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। आपकी नोटबुक और बुक में जो भी फोर्थ लेसन का वर्क आपका पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में नोट करनी है, और बाकी जो आपका फिलअप्स है और बुक में बैक एक्सरसाइजेस लेसन की वो आपको बुक में ही नोट करनी है। ठीक है, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए थे जिनके अर्थ हम पढ़ेंगे। पहला शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ होता है देश, ठीक है, यानी नेशन। अगला एक शब्द आया था जननी। जननी का अर्थ होता है माँ, लेकिन यहाँ पर इस कविता में जननी कौन सी वाली माँ के लिए यूज किया गया है? भारत माता के लिए। ठीक है, जलनिधि। जलनिधि का अर्थ होता है समुद्र। संगम। संगम का अर्थ होता है मिलन, लेकिन यहाँ पर जो संगम शब्द है कविता में दो नदियों के मिलने के स्थान के अर्थ में यूज किया गया है। ठीक है, अगला शब्द है पुण्य। पुण्य मतलब पवित्र। निर्माण करना मतलब बनाना। निर्माण करना का अर्थ क्या होता है? कुछ बनाना। ठीक है, बिल्ड करना। गिरिराज। गिरिराज मतलब पर्वतों का राजा। गिरि मतलब पर्वत, ठीक है, और राज मतलब राजा। गिरि राज, पर्वतों का राजा। ठीक है, शोभाशाली। शोभाशाली का अर्थ होता है सुंदर। सरीखे मतलब जैसे। मही यानी धरती। पुण्यमही पवित्र धरती। ठीक है, इन शब्दों को इस तरह भी लिख सकते हैं। उत्तर शब्द को इस तरह से भी लिखा जा सकता है और बुद्ध शब्द को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक, आपकी बुक में कुछ मौखिक प्रश्न है। ये मौखिक प्रश्न के आपको उत्तर नोटबुक में नोट नहीं करने, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है, यानी इनके आंसर आपको ओरली पता होने चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि किसे उठने के लिए कह रहा है? इस कविता में कवि किसे उठने के लिए कह रहा है? अपने देशवासियों को। आप पेंसिल से साइड में लिख सकते हैं इसका आंसर भी, देशवासियों को। ठीक है, उत्तर में क्या स्थित है? भारत का जो नक्शा है उसमें उत्तर में क्या स्थित है? गिरिराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, हमारे देश में कौन कौन से महापुरुषों ने जन्म लिया है? हमारे देश में अशोक, अकबर और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। हमारे देश में बहने वाली किन्हीं 4 नदियों के नाम बताइए। आप कोई भी 4 नदियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, आपकी सतलुज, झेलम, बहुत सारी नदियां हैं। इन्हीं 4 नदियों के आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका लिखित कार्य करना है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आप पंक्तियों को पूरी करने के लिए आप पीछे जो कविता लिखी है उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उत्तर में इसके आगे क्या आएगा वो आप कविता में पीछे भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ भी लिखा है उत्तर में गिरिराज हिमालय, कौमा, ऊंचा शीश हमारा है। देखो यहाँ पर बच्चे ने ऊंचा शीश भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसे कॉपी ना करके आप डायरेक्ट पीछे से भी आंसर देख सकते हैं। ऊंचा शीश हमारा है, दक्षिण में धोती, आगे के वर्ड्स पहले से लिखे हैं चरणों को, देन नीली जलनिधि धारा है। ठीक है, तो जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं उनको नहीं लिखना है, उनके आगे क्या आना है वो आपको लिखना है, या फिर इन वर्ड से पहले क्या आना था वो आपको लिखना है। भाषा भिन्न भिन्न, पहनावे, कौमा, फैले धर्म यहाँ। कितने ऑलरेडी लिखा है, आपको कितने नहीं लिखना है? 100 भेद विविधताएं हैं, कौमा, फिर भी हम सब एक बने। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको आपकी नोटबुक में नोट करने हैं ज्ञान वाटिका की। पहला प्रश्न है,
कवि क्या करने का आग्रह करता है? उत्तर है कवि अपने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण करने का आग्रह करता है। दूसरा प्रश्न, इस कविता में कवि ने हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? हमारे देश के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में सतलुज, झेलम जैसी नदियां हैं। यहाँ भगवान राम, बुद्ध और कृष्ण जैसे महात्माओं के साथ साथ अशोक, अकबर और महाराणा प्रताप जैसे महान लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश के लोगों में परस्पर क्या क्या मुख्य भेद हैं? उत्तर है हमारे देश के लोगों के पहनावे, भाषा, बोली, धर्म आदि में परस्पर भेद है। भेद मतलब अंतर है। अगला प्रश्न है, हम अपने देश के लोगों से मीठी पहचान कैसे कर सकते हैं? उत्तर है अनेकता में एकता के पथ पर चलकर हम अपने देश के लोगों से मीठी पहचान कर सकते हैं। अनेकता में एकता के पथ पर चलकर हम अपने देश के लोगों से मीठी पहचान कर सकते हैं। प्रश्न 3, विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। यहाँ पर विलोम शब्द से आपको मिलाना है। जैसे पूरब का विलोम होता है पश्चिम, तो पहले से यहाँ पर मिलान किया हुआ है। देश का विलोम है विदेश, धरती, आकाश, धर्म, अधर्म। उत्तर का विलोम दक्षिण, निर्माण मतलब बनाना, ध्वंस मतलब बर्बाद करना, मीठी, खट्टी, भेद, अभेद। अगला प्रश्न है, दिए गए चिन्हों वाले 3 शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं, जैसे र, और र की इस तरह से जो मात्रा यूज होती है, र को इस तरह से भी लिखा जाता है, र को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आपको इन चारों चिन्हों का यूज करके शब्द बनाने हैं। जैसे र को यूज करके बना राम, रात, रथ, राज, राजा। ठीक है। आप कोई भी 3 वर्ड लिख सकते हैं। इस तरह से जो र लिखा जाता है, इसको यूज करके धर्म शब्द जैसे बना है, ऐसे ही कर्म में इस तरह से र बना हुआ है, शर्म, चर्म। ठीक है। एक र आप इस तरह से भी लिखते हैं, र की मात्रा जैसे राष्ट्र में लगी है, ऐसे ही ट्रक, ड्रम, ट्रेन। ठीक। एक र की मात्रा आप इस तरह से लगाते हैं, जैसे प के नीचे देखिए प्रणाम। नेक्स्ट आपका वर्ड बन सकता है प्रमाण, प्रेम, प्राप्त, प्रताप, प्राप्ति। ठीक है। कोई भी आप 3 वर्ड लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक मतलब जिनके अर्थ समान हो। जैसे राष्ट्र का समानार्थक शब्द क्या है? देश। दोनों का अर्थ एक ही है। जननी का समानार्थक शब्द है माँ। पुण्य का समानार्थक शब्द है पवित्र। मही, धरती। जलनिधि यानी समुद्र। संगम, मिलन। ठीक।